आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उन्नाव रेप केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में ये सुनवाई होगी। देश भर में इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तो उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। उस फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये मामला 2017 का है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित हुआ था और 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया और दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पीड़िता ने इसे अपने परिवार के लिए काल बताया और सुरक्षा पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो कुलदीप सेंगर की सज़ा को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर फिलहाल जमानत पर रिहा हैं, लेकिन सीबीआई की एक याचिका के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो उन्नाव रेप केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में ये सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ एडवोकेट विकास जोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विकास जी, कुलदीप सेंगर का जो ये पूरा मामला है, उन्नाव रेप केस का जो ये पूरा मामला है, इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शनों का दौर हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने जो उनकी उम्र कैद की सज़ा को निरस्त कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी है। कैसे देख रहे हैं आप? जो हाई कोर्ट पीड़िता की जो आपत्ति थी कुलदीप सेंगर जी को लेकर, हाई कोर्ट की जो सजा निलंबन से आता है, कोई सजा निलंबन करना कोई पहला केस नहीं था कि कुलदीप सेंगर एक विधायक रहे और बड़े वर्चस्व वाले व्यक्ति है, इस वजह से हाई कोर्ट जो अंडर प्रेशर आया हो। ऐसा बहुत बार हुआ है और आम चलन में भी ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सजा की हो किसी भी प्रकरण में और उसके बाद हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर दी, वेल आउट कर दिया। और जब निलंबन का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें समाप्त हो गई, निलंबन का मतलब ये है कि अभी जब तक उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में वेल के लिए लंबित है तब तक उनको वेल दे दी। और वेल में भी एक बड़ा लंबा चौड़ा कि 50 लाख रुपए का उनको बेल अमाउंट देना था। दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही रहेंगे, ऐसे बहुत सी कंडीशन लगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो बिल्कुल सजा से मुक्त हो गए हो और अभी ये चलने वाला विषय था। और इतनी हड़बड़ी में सीबीआई को एक साथ जो है सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भी राजनीतिक पॉइंट देखा जा रहा है। और दूसरा रहा, सीबीआई ने एक पॉइंट इसमें रखा है पिटीशन में अपनी में कि आडवाणी जी वाला जो मामला था, आडवाणी जी बनाम सीबीआई वाला जो एक केस था, उसमें लोक सेवक माना गया था। तो कभी तो संविधान लोक सेवक गवर्नमेंट अधिकारी को मानता है, कभी लोक सेवक ये अपनी पिटीशन में मान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को भी लोक सेवक माना जाए। लोक सेवक के एक अलग अलग दायरा है, लोक सेवक नहीं, इसे जनसेवा के दायरे से देखा जाएगा। वो मानते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार वाला मामला, तो भ्रष्टाचार वाले मामले में तो लोक सेवक माना जा सकता, लेकिन ये आपराधिक पृष्ठभूमि है, आपराधिक पृष्ठभूमि को लोक सेवक से जोड़ना कहीं ना कहीं मिसमैच है। और रहा इसका कि हम ये भी नहीं अभी कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं पलट सकती। क्या बहुत से ऐसे प्रकरण हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया है और चीजें कैंसिल करी होंगी। और बाकी आज सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उन्नाव रेप केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी। कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में ये सुनवाई होगी।